Hello students, this is my 7th video on the chapter acid, base and salt for class 10th, and in the last video we have discussed about the pH scale and universal indicator, and in this video we will learn about the importance of pH in everyday life. Okay, so let's see what's the importance of pH in everyday life. So first, in our digestive system, as we know that hydrochloric acid is produced in our stomach having pH approximately 1.4, which help the digestion of food without causing any harm to the stomach. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में और जिसकी पीएच कितनी है, अबाउट 1.4 है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं विदाउट कॉज एनी हार्म टू द स्टमक. कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस क्वांटिटी में हम खाना खा लेते हैं, तो उस केस में क्या है कि एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं. एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक एंड कॉज इनडाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन. देखो यहाँ पर ये क्या कॉज होगा इससे, पेन एंड इरिटेशन. सो इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी टेक बेस कॉल्ड एंटासिड. तो स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया, उससे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक यहाँ पे सब्सटेंस यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एंटासिड, यानी इसको एंटासिड. तो एंटासिड क्या है आपका, माइल्ड बेस, जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड, माइल्ड बेस यहाँ पर, विच रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड. अभी माइल्ड बेस क्या करेगा, उस एक्सेस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. इन दिस वे the person can be cured. Example, we can take here magnesium hydroxide, that is called milk of magnesia, and sodium hydrogen carbonate, that is called baking soda. These substances can be used to neutralize the excess acid produced in the stomach. Okay, now the second, acid cause tooth decay. एसिड अगर हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होगा, टूथ डिके, यानी कि व्हेन वी ईट सुगरी फूड इट गेट्स डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ एंड एन एसिड इज फॉर्म. चॉकलेट खाते हैं, कुछ स्वीट मटेरियल्स खाते हैं, उससे क्या होता है कि जो शुगर है, शुगर को बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है. माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया शुगर को डिकम्पोज करता है एसिड में. एसिड मेनली लैक्टिक एसिड में इसको कन्वर्ट करता है एंड दैट एसिड लोअर द पीएच इन द माउथ. उससे क्या होगा कि एसिड फॉर्म होने से माउथ का जो पीएच है वो लोअर हो जाता है. ओके, सलाइवा स्लाइटली बेसिक होता है, वो बेसिक होने की वजह से एसिड को न्यूट्रलाइज करता तो है, लेकिन एक्सेस एसिड के कारण वो उतना इफेक्टिव वहाँ पे नहीं रहता है. जब माउथ की पीएच काफ़ी कम हो जाती है, मतलब लोअर देन 5.5, तो इन दैट केस द इनामिल दैट मीन्स कैल्शियम फॉस्फेट ऑफ आवर टीथ गेट्स कोरोडेड एंड कॉज टूथ डिके. ठीक है, जैसे ही लोअर देन 5.5 होगा पीएच वैल्यू माउथ के, तो उस केस में जो टूथ इनामिल होगा वो क्या हो जाएगा, कोरोड एंड कॉज टूथ डिके, और दांत गिरना शुरू हो जाता है. तो तब यहाँ पे देखो क्या करोगे, प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, हाउ टू प्रिवेंट टूथ डिके. तो वी कैन यूज दिस, क्लीन द माउथ थॉरली आफ्टर ईटिंग फूड. खाना खाने के बाद माउथ को हम क्या करेंगे, क्लीन वाटर से थॉरली वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे. एंड सेकेंड, यूज टूथपेस्ट विच इज़ एल्कलाइन. टूथपेस्ट क्या होता है, एल्कलाइन होता है. वी कैन यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ. एंड थर्ड कि द क्लीनिंग ऑफ टूथ बाय नीम स्टिक, नीम का दातून होता है उसको भी हम अप्लाई करेंगे. उसमें क्या है कि द क्लीनिंग ऑफ टूथ बाय नीम स्टिक ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूस टूथ डिके. बेसिकली जो नीम स्टिक होता है उसमें क्या है, एल्कलाइन जूस होते हैं विच कैन न्यूट्रलाइज द एसिड. इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द टूथ डिके. नाउ द थर्ड, पीएच ऑफ सॉइल. सॉइल की पीएच पे डिपेंड करता है प्लांट का ग्रोथ, कि मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ grow best when the pH of the soil is close to 7. अगर 7 के क्लोज होता है सॉइल की पीएच, तो उस केस में
प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो सबसे अच्छा होता है। इफ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अब सपोज़ कि किसी कारणवश जो सॉइल है उस वो काफ़ी एसिडिक हो गया या फिर टू बेसिक, है ना, इट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ बैडली, वो प्लांट के ग्रोथ को क्या करेगा, बैडली अफेक्ट करेगा, या फिर डू नॉट ग्रो एट ऑल, या फिर जो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। सो द pH ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रिच एज लो एज 4, मतलब कि इस केस में मान लो कि pH कहाँ तक चला गया, अगर pH ऑफ एसिडिक सॉइल की जो pH है कहाँ से चली जाती है 4 तक, एंड दैट ऑफ द बेसिक सॉइल कैन गो अप टू 8.3, और जो बेसिक सॉइल उसकी pH 8.3 तक चली जाती है। तो केमिकल्स कैन बी एडेड टाइमली टू एडजस्ट द pH ऑफ द सॉइल। अब इस केस में क्या करना होता है कि जो फार्मर्स होते हैं सॉइल की pH को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि जो pH की सॉइल की जो pH है वो मेंटेन रहे। तो मान लो कि सॉइल एसिडिक सॉइल है, तो उस केस में हम उस एसिडिक सॉइल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इफ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, यानी इसकी pH क्या रहेगी, लो pH है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम उस सॉइल को ट्रीट करेंगे। देन इट इज़ ट्रीटेड विथ बेसिक सब्सटेंस, वहाँ पे हम बेसिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्विक लाइम दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब बेसिक सब्सटेंस है। अगर इसका यूज़ करेंगे तो वो जो एसिडिक सॉइल है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय दिस बेसिस। एंड मान लो कि सॉइल बेसिक है, तो हाउ टू ट्रीट दिस बेसिक सॉइल, तो बेसिक सॉइल के लिए हमें एसिडिक सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो एसिड बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इफ द सॉइल इज़ टू बेसिक हैविंग अ हाई pH, देन इट इज़ ट्रीटेड बाय एडिंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर या कंपोस्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फील्ड में, क्योंकि ये जो मटेरियल्स होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ड्यू टू एसिडिक इन नेचर दे कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द बेसिक सॉइल। ठीक है, नाउ द pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। pH पे भी डिपेंड करता है एनिमल्स का सर्वाइवल। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टूवर्ड्स pH। ओके, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं सारे प्लांट और एनिमल्स, जैसे कि हमारा बॉडी है, और बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी वर्क करता है वो एक pH रेंज में काम करता है, वो pH रेंज के आपका 7 to 7.8 ओनली। और अगर ये pH रेंज अगर इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो इस केस में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव करना उनका डिफ़िकल्टी हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स का। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, तो फिश कैन सर्वाइव इन रिवर वाटर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। और अगर मान लो कि ये इसका रिवर वाटर का जो pH चेंज होता है, सपोज़ कि एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन, तो एसिड रेन जिसका pH क्या होता है, एसिड रेन का जो pH है वो 5.6 होता है, अबाउट 5.6 एसिड रेन का। और अगर एसिड रेन होता है तो उससे क्या है कि जो रिवर वाटर है या फिर पॉन्ड वाटर है उसकी pH लेवल डाउन हो जाएगी, यानी इसकी pH लेवल मतलब वो जो रिवर वाटर एसिडिक हो जाएगा। ड्यू टू दिस एसिडिक के नेचर जो एक्वेटिक जो लाइफ है वो अफेक्ट होगा बाय दिस। ठीक है, अनदर फोर्थ पॉइंट कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। देखो, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट कर देते हैं एनिमल्स को अपने आप को बचाव करने के लिए। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेस इनटू देयर स्किन। ठीक है, एसिड या बेस जो है कि नहीं स्किन पे इंजेक्ट कर देते हैं, काफ़ी इरिटेट करता है, काफ़ी पेनफुल होता है ये केमिकल्स। तो जैसे एग्जांपल देखो कि प्लांट यहाँ पर या फिर एनिमल्स की बात करें, एंट स्टिंग है, एंट स्टिंग में एक एसिड होता है मिथेनोइक एसिड।
तो एंटी स्टिंग क्या इंजेक्ट करेगा बॉडी में? मिथेनोइक एसिड को। जैसे ही मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट होगा द पर्सन विल सफ़र पेनफुल एंड इरिटेटिंग। तो उसमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? बाई रबिंग माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। चूँकि ये एसिड है तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? अफेक्टेड एरिया पे बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं। बेकिंग सोडा बेसिक के नेचर, बेसिक होता है। वो बेस क्या करेगा? जो एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और जो पर्सन है वो ठीक हो जाएगा। हनी बी स्टिंग, ये भी देखो एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट करता है। हनी बी स्टिंग, मधुमक्खी जो होता है वो एसिडिक लिक्विड को इंजेक्ट करता है, जिसको हम कैसे क्योर करेंगे? इट कैन बी क्योर्ड बाई रबिंग बेकिंग सोडा सोल्यूशन अगेन। यहाँ भी हम बेकिंग सोडा सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? तो एसिडिक बेसिक नेचर होता है और ड्यू टू बेसिक नेचर इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड। वेस्प स्टिंग देखो, वेस्प स्टिंग भी क्या इंजेक्ट करेगा? अल्कलाइन लिक्विड। वेस्प स्टिंग यहाँ पे देखो अल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट करता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय रबिंग विनेगर। विनेगर एक माइल्ड एसिड है और ये माइल्ड एसिड क्या करेगा? इस अल्कलाइन लिक्विड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है। एंड द लास्ट नेटल प्लांट। एनिमल्स के साथ साथ तो प्लांट की बात करें, नेटल प्लांट है जो कि एक फॉरेस्ट में पाया जाता है और ये एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं और अगर कोई पर्सन उसको टच करेगा उस प्लांट को तो वो उस स्टिंगिंग हेयर के थ्रू ये एसिड इंजेक्ट हो जाता है, मिथेनोइक एसिड। और इस मिथेनोइक एसिड के इंजेक्ट होने से काफ़ी पेन करता है, इरिटेशन होती है। एंड दिस कैन बी क्योर्ड बाई रबिंग विद द डॉग प्लांट। देखो जो प्लांट नेटल प्लांट जो होता है नेचर ने उसी के साथ में एक डॉग प्लांट भी वहाँ पे ग्रो करता है और डॉग प्लांट क्या होता है? ये बेसिक होता है, इसमें बेसिक जूस होते हैं और इस बेसिक जूस से हम क्या करेंगे? जो मिथेनोइक एसिड इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो बाई रबिंग विद द डॉग प्लांट, या फिर अगर वो नहीं है तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन भी हम आप अप्लाई कर सकते हैं, भी बेसिक होता है विच कैन न्यूट्रलाइज इट। ठीक है। तो हमने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।